पुलवामा हमले का आज 7 साल पूरे हो गए, लेकिन जो पुलवामा में जो ये जघन्य जो घटना को अंजाम दिए, जिस तरह से हमारे 40 जवान जो शहीद हुए, उन शहीदों का शहादत का क्या बदला हम लोग ले लिए? क्योंकि जो आरोपी हैं उनमें से तो अभी तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया। आपका जो है, जो अभी पाकिस्तान में बैठा हुआ है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो वहीं पुलवामा हमला का 7 साल होने जा रहा है। हमारे 40 जो सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए, सरकार के लापरवाही के वजह से, मोदी सरकार के लापरवाही की वजह से, जिसका खुलासा खुद सत्यपाल मलिक जी किए थे, उस समय के राज्यपाल, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि आपका जो पुलवामा में जो हमारे सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए, और जिस तरह से वहां आपका जो है एक आपका आरडीएक्स से भरा हुआ कार जिस तरह से सीआरपीएफ का गाड़ी से आके टकराया, जिसके बाद ये वहाँ धमाका हुआ और जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हुए। और वो 40 जवान जो शहीद हुए, जिनको मोदी जी श्रद्धांजलि दिए और बोले कि ये शहादत का बदला लिया जाएगा। लेकिन बदला तो छोड़िए, अभी तक मुख्य आरोपी जो है इस पुलवामा का, जो मुख्य साजिश करता है आपका, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है आपका मसूद अजहर, वो अभी पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है। और आपका जो है हाफिज सईद जो है, और हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सब हैं जिस तरह से बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। और भारत में जो पुलवामा हमला जो करवाए, क्योंकि ये जो पुलवामा हमला हुआ था आज ही के दिन 14 फरवरी को हुआ था, जिसे ब्लैक डे भी हम लोग मनाते हैं। आज कुछ लोग वैलेंटाइन डे भी मना रहे हैं, लेकिन आज ही के दिन हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। और वो भी मोदी सरकार के लापरवाही की वजह से, क्योंकि 5 गो प्लेन उन लोग की तरफ से मांगा गया था। अगर समय से गृह मंत्री उस समय के जो थे 2019 में, राजनाथ सिंह जी अगर मुहैया करा दिए रहते तो ये घटना भी नहीं होता। और अगर आप मानते हैं कि अगर आप सड़क मार्ग से अगर आप जवानों को भेज रहे थे, ये पूरा घटना कहाँ हुआ था, वो पहले आपको थोड़ा उस घटना को याद करते हैं आज का दिन। और आज उस 40 जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और उनको सैल्यूट भी है कि भारत माँ की आन बान शान के लिए खुद को कुर्बान कर दिए। लेकिन आपका जो है, ये जो 14 फरवरी 2019 को जो ये घटना हुआ था, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए थे, 14 फरवरी को आपका 3:10 पर यह घटना हुआ था। ये घटना पूरा जो हुआ था आपका जो है, ये बताया जाता है पुलवामा जो हमला हुआ था, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए थे। और ये जो घटना हुआ था पुलवामा, जो कश्मीर घाटी है, वो वहीं पुलवामा पड़ता है। और पुलवामा के पास एक आपका लेथपोला इलाका है, जहां मतलब श्रीनगर आपका जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH 44 पर यह घटना हुआ था। और NH 44 से जो आपका सीआरपीएफ का जवान का जो काफिला जा रहा था, 70 गो वाहन था, जो टीना वाला गाड़ी नहीं होता है, उसी में सीआरपीएफ के जवान सफर कर रहे थे, वो भी घाटी में, जो पूरे तरीके से असुरक्षित था। और आए दिन आपका NH 44 पर आपका जो है पेट्रोलिंग भी होता है और सैनिटाइज किया जाता है। मतलब कोई भी जब सेना का काफिले का, जब भारी काफिले का जब मूवमेंट होता है, लेकिन उस दिन सैनिटाइज भी नहीं किया गया था रोड को, जिसके बाद विभिन्न सवाल खड़ा हुआ और इसको लेकर के सत्यपाल मलिक भी सवाल उठाए। और ये घटना जो पूरा हुआ, ये आपका खबर आया कि NH 44 जो है आपका जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH 44 पुलवामा आपका लेथपोला इलाके में हुआ था। और ये पूरा घाटी है, पहाड़ी घाटी है। और जिस तरह से खबर आया कि NH 44 पर एक अचानक आपका एक कार आती है, आपका जो है मारुति का, सफेद रंग का, जिसमें आरडीएक्स भरा होता है, जो जिस आरडीएक्स का वजन बताया जाता है, पहले आपका मतलब इस आरडीएक्स का पूरा जो वजन जो बताया गया था, वो आपका पहले 35 किलो, पहले 200 किलो बताया गया। बाद में खबर आया कि एक्चुअल में 35 किलो आरडीएक्स था कार में। और इस कार को आपका जो है वो जम्मू कश्मीर में ही खरीदा गया। तो जो एनआईए थी, क्या वो इस चीज को पता लगाने में नाकाम रही? क्योंकि जो भारत का खुफिया विभाग है, उसको तो मालूम चलना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना जो हुआ, इससे पहले तो इसको लेकर के प्लान तो कश्मीर में ही तैयार किया गया। तो भारत का जो खुफिया विभाग है रॉ, उसका तो बड़ा फेलियर है। और ये जो खबर सामने निकल के आई कि आपका जो ये पूरा मास्टरमाइंड जो बताया गया, इसमें आपका मतलब जो आपका हाफिज सईद और आपका मसूद अजहर अभी जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, दोनों, इस सब को कब तक भारत लाया जाएगा? जो पुलवामा के हमले के मुख्य आरोपी हैं ये दोनों। और कब तक हम लोग आपका मोसाद वाला एक आध दो कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान को भी समझ में आए। लेकिन आपका जो ये प्लान का तैयारी आपका कश्मीर में ही होता है। आपका जो है जनवरी का महीना में 2019 में, कि सजाद अहमद भट्ट जो है, आपका खबर आता है कि एक आपका कार खरीदता है, मतलब शाहजाद और वो कार को खरीदने में आपका
1,35,000 रुपया का खर्च आता है, बाद में उसको मोडिफाइड कराने के लिए 35,000 रुपया खर्च किया जाता है, और उसमें RDX फिट करने का काम आपका जो है शकीर बशीर मागरे करता है। और उसके बाद जो कार ड्राइव किया और जो खुद अपने आप को उड़ा लिया, आदिल अहमद था, जो मतलब सुसाइड बम्बर था, जो कि कार के साथ अपने आप को उड़ाया, जिसमें हमारे 40 CRPF के जवान जो शहीद हुए। और खबर आया कि NIA इस केस की जांच करते हुए आपका जो है 2020 में आपका जो है 13,800 पेज का चार्जशीट बनाई, और खबर आया कि 119 गो आपका 19 गो आरोपी थे, लेकिन 19 गो आरोपी में से खबर आया 7 आरोपी पकड़े गए, जो कश्मीर में जो इस प्लान में शामिल थे उन्हीं को पकड़ा गया। कश्मीर के बाहर जो थे, जो बाहर से बैठकर पाकिस्तान से बैठकर इस प्लान को तैयार किए, उनको अभी तक नहीं हमारी खुफिया विभाग पकड़ पाई। तो ये तो खुफिया विभाग का सबसे बड़ा फेलियर है रॉ का। थोड़ा मोसाद से सीखे कि कैसे घर में घुसकर टांगा जाता है। और जब तक हम लोग मसूद अजहर को, हाफिज सईद को जब तक भारत नहीं लाएंगे, क्योंकि जैश ए मोहब्बत जो है उसी का पूरा एक करतूत है, जो संगठन चलाता है जैश आपका जो है आपका हाफिज सईद, और जो कट्टरवादी विचारधारा को आए दिन भारत के प्रति जिस तरह से जहर उगलने का काम हाफिज सईद करता है, तो इसको कब तक हम लोग सजा दिलवाएंगे। तो वहीं ये जो RDX था, 35 किलो पूरा RDX था, जो मतलब पुलवामा में आपका जो है पाकिस्तान से आया, तो बॉर्डर पार से RDX भी आ जा रहा है, और भारत का खुफिया विभाग को मालूम भी नहीं चल रहा है, और भारत का जांच एजेंसी को, NIA को। तो ये इसमें एक और लापरवाही सामने आया था कि आपके जो सत्यपाल मलिक हैं, ये भी खुलासा किए थे कि जब ये घटना हुआ था, मोदी जी को फोन किए, तो मोदी जी उस समय उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वो फोटो खिंचवाने में व्यस्त थे। ये जब घटना जब हुआ, उसके बाद 2-3 घंटा फोटो खिंचवाए मोदी जी, जानकारी होते हुए भी, एनिमल फॉर्स वाइल्ड्स के लिए। और सत्यपाल मलिक यही खुलासा किए कि बाद में ED CBI के चक्कर में सत्यपाल मलिक भी फंसे, और बाद में उनका तबीयत खराब हुआ, बाद में उनका निधन भी हो गया। सत्यपाल मलिक जी का जो राज्यपाल रहे जम्मू कश्मीर का, उनका कहना था कि सरकार का लापरवाही था, क्योंकि सेना के द्वारा, CRPF के द्वारा 5 गो विमान मांगा गया था। अगर हमसे मांगा रहता तो हम ही दे देते, हम 2-3 विमान का व्यवस्था करा देते, लेकिन गृह मंत्रालय से सेना मांगी थी और CRPF, और गृह मंत्रालय जो है वो जिस तरह से लटका के रखा, जिसके बाद CRPF को मजबूरी हो गया सड़क मार्ग से निकलना, और सड़क को भी पूरे तरीके से सैनिटाइज नहीं किया गया था, और पूरे तरीके से सुरक्षा मजबूत नहीं किया गया था कि इतना बड़ा काफिला निकल रहा है तो NH 44 को पूरा सुरक्षित किया जाए, कोई भी संदिग्ध गाड़ी दिखे तो उसका चेक हो, जो कि उस दिन काफी कम जांच पड़ताल हो रहा था गाड़ी का NH 44 पर। और ये सब खुलासा सत्यपाल मलिक ही किए थे। तो वहीं आज आपका 14 फरवरी है, ब्लैक डे भी है, वैलेंटाइन डे भी है। आप जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो सेलिब्रेट करें, लेकिन हमेशा ये याद रखें कि देश के जो जवान हैं वो बॉर्डर पे हैं, तभी आप घर में हनीमून भी मना पाते हैं, या अपना जो है अपने लाइफ को एंजॉय भी कर पाते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर पार्क में गुलाब भी नहीं दे पाएंगे आप अपने गर्लफ्रेंड को। तो इसलिए उन शहीदों का शहादत पे एक सैल्यूट तो बनता है। जय हिंद।